अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम पूरी की पूरी नमाज देखेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, जिसमें हम ना सिर्फ सही तरीका, नमाज के दौरान क्या क्या गलतियां होती है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब आपने शायद ये सोचा होगा सही तरीके के साथ मैं गलत चीजें क्यों बताऊंगा। गलत चीजें इसलिए हम देखेंगे ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहन, अगर इस प्रोग्राम के जरिए आप सिर्फ एक बात सीख लेते हैं, सिर्फ एक बात, तो आप इंशाल्लाह अपनी हर रकात में, अपनी हर नमाज में उस गलती को सुधार सकते हैं, उस अच्छी चीज को ला सकते हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे तो आप सोचो कि एक गलती सुधारने से कितना बड़ा फर्क आ सकता है हमारे आमाल नामे में, हमारी नेकियां कितनी भारी हो सकती है सिर्फ एक गलती सुधारने से। लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स में जब हम स्टेप बाय स्टेप नमाज का तरीका सीखेंगे तो कई सारी आयात हदीस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि क्या चीज है जो कुरान में मौजूद है, क्या चीज है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज क्या है, उसका हवाला क्या है, किस किताब में मौजूद है, और हम डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह ये कोर्स में देखेंगे। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी नमाज को अहम समझते हैं, और यकीनन बाहैसियत मुसलमान हमें अपनी नमाज को सबसे ज्यादा इबादात में सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, और अगर हम अहमियत देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिंदगी में, एक बार कम से कम आप एक बार ये पूरी सीरीज देखो जिसमें हम पूरी नमाज इंशाल्लाह देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से दलाइल के साथ। तो इसके अंदर जो बातें हम सीखेंगे उसका फायदा हमारी सारी नमाजों में होगा। जो जिंदगी में हमें रोज दिन में 5 बार पढ़ना है, तो वो नमाजों में इतना बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इस स्टडी के लिए, इस तहकीक के लिए वक्त निकाल लें इंशाल्लाह। नमाज के तरीके के साथ साथ नमाज में खुशू कैसे पैदा करें, इंशाल्लाह उसकी भी तालीमात, जो ट्रेनिंग, जो कुरान और हदीस में जो बातें, जो रहनुमाई, जो टिप्स हमें मिलते हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ते जाएंगे उस तरह साथ साथ में हम वो बातें भी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सलाह वर्कशॉप। सबसे पहले मैं आपके सामने 8 पॉइंट्स कुरान और हदीस से रखना चाहता हूं, सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर कि हमारी नमाज कितनी जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहनें, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 8। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजों पर। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, वो इताइज ज़कात, ज़कात देना, वल हज्जी व सौमी रमज़ान, हज करना, रमजान में रोजे रखना। ये 5 अरकान में शहादतैन के बाद जिस चीज पर बेस्ड है हमारा इस्लाम, जो अरकान में से है, पिलर्स में से है, वो बेस्ड में, आमाल में सबसे पहले नमाज का जिक्र है। और हम देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हमें ये बात बताई, और मेरे भाई मेरी बहनें इस हदीस पर बहुत गहराई से सोचिए, बहुत गहराई से गौर करिए। ये हदीस कई अल्फाज के साथ हमें मिलती है। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूं ये इमाम तबरानी ने अपनी किताब में जमा किया है, हदीस सही सनद से है, सही अल जामे में तहकीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, अस्सलाह, नमाज। फ़इन सलुहत, अगर नमाज अच्छी निकलेगी, सलुह लहु साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। व इन फसदत, और अगर नमाज खराब निकलेगी, फसद साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल खराब निकलेंगे। इस हदीस से हमने क्या समझा? इस हदीस से हम ये बात समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी पर उसकी नमाज का इतना असर होता है कि अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो उसके बाकी के सारे अमाल जिनका हिसाब होगा वो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकलेगी तो उसके बाद के सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। क्यों खराब निकलेंगे? क्योंकि खराब होंगे। इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि नमाज का असर पूरी जिंदगी पे होता है। और लोग समझते हैं नमाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरे तो अच्छी चीजें कर रहा हूं ना। लेकिन हकीकत यह है, अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो ही बाकी के अमाल अच्छे निकलेंगे, और नमाज अच्छी नहीं निकलेगी तो बाकी के अमाल भी अच्छे नहीं निकलेंगे।
تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا رپورٹ کارڈ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں، میری نماز اچھی ہے بری ہے، آپ تو جانتے ہی ہو نا، اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز خراب ہو تو سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے. تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے. ایک انسان کی نماز اسے روکتی ہے. نماز اچھی ہو گئی تو نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے، برے کاموں سے. ہم انسان ہوتے ہیں کمزور اور ہمیں چاہیے ایسا سپورٹ. ایک گاڑی ہے، گاڑی کو بریک چاہیے، تو نماز کے اندر جیسے کہ بریک ہوتا ہے جو روکتی ہے گناہوں سے ایک انسان کو، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 3.